क्या हाल है भाई सबके। गुप्त सूत्रों से पता चला कि द्वारका सेक्टर 12 में कुछ गतिविधि महसूस हुई है, तो हम तीनों एजेंट द्वारका सेक्टर 12 की ओर निकल गए। मेरे साथ था मोटा, बकरी। हमें खबर मिली थी कोई नया एजेंट वहाँ पे आने वाला है, और गाड़ी से निकलने के बाद हमें मालूम पड़ा कि बकरी मोटे की टी शर्ट पहन के आई थी और मोटा बकरी की टी शर्ट पहन के आई थी। मोटा बार बार लॉलीपॉप की तरफ इशारे कर रहा था, 3 खानी है, अरे नहीं 4 खानी है, और उसके मन ललचा रहा था। उसने जेब में टटोलने की कोशिश करी कि पैसे मिलेंगे, पर नहीं। तो मोटा ज़्यादा ही जिद कर रहा था, तो हम उसको छोड़ के आगे बढ़े। मोटा हमारे पीछे पीछे आया और बोला, इसने मेरे को लॉलीपॉप वाली आइसक्रीम निकलाई, बीच सड़क पे मेरी बेइज्जती करवा देता है ये। बकरी मोटे को समझाने लगी कि ये जो लॉलीपॉप वाली आइसक्रीम है, ये घर में बैठ के अकेले में खाने वाली चीज़ है, सड़क में नहीं खाते इसको। मोटे और इसकी लड़ाई हो रही थी कि ये सड़क में क्यों मांग रहा था, तू इसको दिलाने की जिद क्यों कर रहा था कि इसको लॉलीपॉप वाली आइसक्रीम खानी है, इसका हमेशा कुछ ना कुछ खाने का मन होता है। उसने उसको धक्का मार दिया, उसने कहा चांटे मार दूंगा चांटे, ठीक है। ऐसे अगर जिद करी तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी इन दोनों की लड़ाई देख के। मोटा हमसे नाराज होके आगे आगे चलने लगा, और इसके मखमली ठुमके देख के हमारा मन मनमोहित हो रहा और इसी बीच एक अंडरवियर एजेंट की एंट्री होती है, जिनका नाम था काला नुन्नू। काला नुन्नू ने मुझसे हाथ मिलाया। मोटा और बकरी उनको देख के बहुत खुश थे। मोटे ने काला नुन्नू को अपने हाथ से खींचने की कोशिश करी, पर नुन्नू बहुत शर्मीला था। बकरी और काला नुन्नू की पहली मुलाकात में इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी। बकरी नुन्नू के ऊपर हाथ रखे चल रहा था, तो नुन्नू को अब कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। नुन्नू बस मुझे देख के ही थोड़ा सा शर्मा रहा था। एक ही फ्रेम में पहली बार चारों एजेंट नजर आ रहे थे, काला नुन्नू, बकरी, मोटा और मैं। हम एक बैठने का ठिकाना ढूंढ रहे थे जहां हम बैठ के मीटिंग कर सके। हमें एक बैठने का ठिकाना मिल गया था, तो हम उसके तरफ बड़े चले जा रहे थे। इन लोगों को पता था कि देश के सबसे बड़े अंडरवेयर एजेंट आ रहे हैं, तो इन लोगों ने अपना रेस्टोरेंट खाली करके रखा था ताकि हम लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे। तो काला नुन्नू को हमने बकरी के बगल में नहीं बिठाया, तो नुन्नू भाई साहब बहुत शर्माने लगे, कह रहे हैं बार बार मुझे देख रहे हो, ऐसे मत देखो मुझे। मोटा बहुत खुश था। मोटा कह रहा, आज मैं जी भर के खाना खाऊंगा, जितना मैदा हो सके उतना मैदा खाऊंगा। और इसी बीच बकरी मेन्यू पढ़ रही थी, कह रही थी मैं भी अपना ऑर्डर करती हूँ। बकरी ने कहा घास ही नहीं है, इसमें तो घास ही नहीं है, मैं क्या खाऊंगी। मैंने कहा एक पनीर नाम की चीज होती है जो मनुष्य खाते हैं, आज हम आपको वो खिलाएंगे। मोटे ने कहा इस मेन्यू को पढ़ो, इसमें घास लिखी है। और रेस्टोरेंट वालों ने हमारे आगे दूसरों की झूठी प्लेट रख दी, बोला यही तुम्हारा ऑर्डर है, यही तुम्हें खाना पड़ेगा। और रेस्टोरेंट वालों की ये हरकतें देख के हमें बहुत गुस्सा आया, तो हमने ये सारी प्लेट चाट के साफ कर दी। फिर उन्होंने हमें थर्माकोल विद ग्रेवी और रबड़ वाले नान खाने के लिए दिए। मैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार और इसी बीच काला नुन्नू की प्लेट में कोई बम रख के भाग गया, और काला नुन्नू ने उस बम को बीच से फाड़ के डिफ्यूज कर दिया, और हम सबकी जान बच गई। और उसके बाद हम चारों एजेंट दूसरे मिशन के लिए निकल पड़े। मोटे ने रोका, बोला मुझे ये खाना है। तो बकरी ने फोन फ्रेंड किया, ये खाएं या नहीं खाएं। तो काला नुन्नू की भी इसको देख के नीयत डोलने लगी, तो मैंने कहा बे वो ऐसे काहे घूर रहे हो, दिला देंगे ना, यही दूध पीना है ना तुम्हें, यही। तो हमने हल्दी वाला दूध ले लिया, क्योंकि मिशन में हमें बहुत चोटें लगी थी। मोटा दूध पीते पीते इतना भावुक हो गया था कि वो कटोरी को खाने का भी प्रयास कर रहा था। तो मैंने उसको एक थप्पड़ मार के उसका सारा दूध फाड़ दिया। हम एक गुफा में पहुंचे जहां मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, और अंदर जाके हमें पता चला कि बकरी को दुश्मनों ने पकड़ रखा था, और डर के मारे बकरी के नाक से पसीना बह रहा था। देखते ही देखते एक महिला ने बकरी के कान में गोली चला दी, और बकरी के कान में छेद हो गया। बकरी रोने लगी, और मैं लड़के, बकरी, मोटा और नुन्नू को बाहर लेके आया। ये तीनों बहुत खुश थे, और हम निकल पड़े अपने दूसरे मिशन की ओर।